आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पवन खेड़ा ने जो कहा उस पर मैं शशि थरूर का भी बयान सुन रही थी। शशि थरूर ने जो पलटवार किया है वो भी पढ़ रही थी। शशि थरूर ने कहा कि मैं पढ़ लिख कर बोलता हूं, मैं जो भी बोलता हूं वो पढ़कर बोलता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं और मैंने जो पढ़ा है रिपोर्ट्स में उसके हवाले से ही मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है और मुझ पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मैंने किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जो मैं पढ़ लेता हूं उसे कभी भूलता नहीं हूं। तो ये भी पवन खेड़ा को ही वो इशारों में संदेश दे रहे थे राजकुमार जी। देखिए, पहली बार नहीं हुआ है जब शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और ये पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस ने उस पर असहजता दिखाई है। एक बात हमें समझनी होगी कि शशि थरूर राजनेता बनने से पहले बहुत अच्छे कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। डिप्लोमेटिक इश्यूज की उनकी समझ पवन खेड़ा से निश्चय ही ज़्यादा होगी। और जहाँ तक पवन खेड़ा कह रहे हैं उनकी बात पर फोर्स नहीं था, तो डिप्लोमेसी की भाषा अपनी एक अलग होती है और उसका फोर्स का पैमाना क्या है पवन खेड़ा बेहतर जानते होंगे। मुझे लगता है कि हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिए से देखना, उस पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमेटिक फोरम पर तमाम इश्यूज़ पे, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात है, भारतीय जहाज़ों पर जो हमला हुआ, नाविकों को जो नुकसान पहुंचा, उसकी भी बात है, उस अपनी बात स्पष्टता से कही है। उस फोर्स का क्या पैमाना है पवन खेड़ा ने भी स्पष्ट नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ों को राजनीति से इतर रखना चाहिए और दो राष्ट्राध्यक्ष जब बात करते हैं तो उसका एजेंडा बहुत स्पष्ट होता है, बहुत संक्षिप्त में भी बात कही जाती है। कोई झगड़े की अंदाज में बात नहीं होती कि मैं अपने फोर्सफुल बात कह रहा हूँ, आप मेरा जवाब दीजिए, ऐसे तो बात होती नहीं है। आपने अपने कंसर्न अपने रेज किए, अपनी बात कह दी, आपका देश क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, दूसरी तरफ से जवाब आया, उन्होंने अपनी बात कह दी। तो डिप्लोमेसी की अपनी भाषा होती है और राजनीति की भाषा से अलग होती है। अब इस डिप्लोमेसी पर कांग्रेस का अपना पक्ष है। कांग्रेस हमेशा कोई ना कोई त्रुटि ढूंढती है, कोई ना कोई कमी ढूंढती है और उसे आधार बनाकर प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधती है, फॉरेन पॉलिसी पर भी निशाना साधती है। यहां भी कांग्रेस समीर जी यही खोज कर रही थी और इसमें नहले पर दहला ये हो गया या सोने पर सुहागा ये हो गया कि उनके नेता ने तारीफ कर दी, तो रिएक्शन तो बनता था। देखिए, अब शशि थरूर और पवन खेड़ा की बात करें तो शशि थरूर का कांग्रेस के अंदर सूर्यास्त का समय है और पवन खेड़ा इस समय कांग्रेस के उभरते हुए सितारा है। जिस तरीके से उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्रकार वार्ता ली थी, उसके बाद से वो जो हीरो बने राहुल गांधी की नज़र में, उनको राज्यसभा भेजा गया और वो बहुत आक्रामकता से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, शशि थरूर राजनेता नहीं है। वो अगर नेता होते तो वो समझते हैं कि भाई मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में मुझे प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना आक्रोश है, मुझे किस तरीके से बयान देना है, बयान देना है कि नहीं देना है। शशि थरूर को बयान देने की जिम्मेदारी नहीं थी पार्टी की तरफ से, लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे आदमी है, वो राजनीति से परे हैं, सांसद जरूर है तिरुवनंतपुरम से, और तमाम मोर्चों पर वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे। कई बातें उन्होंने ऐसी कही है जिससे कांग्रेस असहज का शीर्ष नेतृत्व असहज होता रहा। और केरल चुनाव के पहले तो ये लग रहा था कि शायद शशि थरूर पाला बदल सकते हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए या भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां बन रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शशि थरूर भी जानते हैं कि अब उम्र के इस पड़ाव में अगली बार उनके पास बहुत राजनीति बची नहीं है और वो जिस तरीके से राजनीति करते रहे, उनका वो हमेशा सच को सच और गलत को गलत बोलते रहे। नेहरू में भी जब कोई प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी बोलती रही, उन्होंने हमेशा नेहरू का बचाव किया। नेहरू को लेकर उनके जो बयान रहे वो भारतीय जनता पार्टी को असहज करते रहे होंगे। तो शशि थरूर की अपने एक शैली है राजनीति करने की, बयान देने की, वो उस पर कायम रहते हैं। पवन खेड़ा ने कांग्रेस का पक्ष रखा है, शशि थरूर ने जो सच था उसका पक्ष रखा है। लेकिन आप जिस पार्टी में, उस पार्टी को अगर असहज होगा तो निश्चित रूप से आप उस पार्टी के अंदर राजनीति कैसे करोगे। एक राजनेता के रूप में शशि थरूर को देखना चाहिए। फिलहाल पवन खेड़ा ने जिस तरीके से शशि थरूर पर कहा है, निश्चित रूप से शशि थरूर को भी ये पसंद नहीं आया होगा कि उन्होंने एक जो नॉर्मल बात कही थी उसको इतनी आक्रामकता से पवन खेड़ा ने उनके ऊपर नाम लेकर जिक्र किया है। अब ये बात के आगे बढ़ेगी या मुझे लगता है मामला शांत होगा। शशि थरूर इस तरीके से करते रहते हैं, कांग्रेस भी उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देती नहीं, नजरअंदाज करके चलती है। हाँ, लेकिन बड़े आक्रामक, बड़े एग्रेसिव होकर पवन खेड़ा ने बोला है कि महामानव मोदी के भक्तों को वो सुनाई दे जाता है जो मोदी ने कभी कहा ही नहीं। ये लाइन तो शशि थरूर को चुभेगी संगीत जी। देखिए, शशि थरूर को चुभाने के लिए ही बोले हैं पवन खेड़ा, लेकिन एक बात तो जो राजकुमार जी ने कहा वो बात बहुत सच है कि शशि थरूर हमेशा अपनी मन की बात कहते हैं और मन की बात का मतलब है कि जो उनको अच्छा लगता है वो बोल जाते हैं। समीर जी ने कहा कि जब नेहरू की बात आती है तो नेहरू की प्रशंसा में वो भी बोलते हैं और जब नेहरू की भारतीय जनता पार्टी जब उनकी आलोचना करता है उनके विदेश नीति की, तब शशि थरूर उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो वो वही बोलते हैं जो उनके मन की बात है। अब राजनीति में हमेशा मन की बात नहीं होती है,
राजनीति में तो मन से नहीं होता है ना, हृदय से नहीं होता है। राजनीति में तो हमेशा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग ये कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की हमेशा आलोचना करो। राहुल गांधी को वो व्यक्ति क्यों पसंद आएगा जो प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को रोज वो सुबह उठते शाम उठते गाली देते हैं, कोसते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी कोसती है, भारतीय जनता पार्टी को कोसती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कोसती है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति नहीं होता तो आज हम 14 साल से हम बाहर, सत्ता के गलियारे से बाहर नहीं होते। ये व्यक्ति कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है, आने वाला जो है चुनाव में भी ये जाता हुआ नहीं हमको दिख रहा है। तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी उनके टारगेट पर पहले हैं। इसलिए हर मुद्दे पर, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो एक छोटा सा कहीं पर दंगा हो गया हो, हर बात के लिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को कोसती है। आपने देखा होगा हर समय राहुल गांधी की एक ही भाषा होती है, कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ उनका नेता उनको कह रहा है कि हम कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हो, आप जाकर के G7 में अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख पाते हो जिस तरीके से आपको रखना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि जैसे तू तड़ाक की भाषा राहुल गांधी करते हैं, ट्रंप के साथ तू तड़ाक की भाषा में नरेंद्र मोदी बोले। अब सबकी भाषा और शैली तो अलग अलग होती है, उस तरीके से राजनीति और डिप्लोमेसी में की वो भाषा होती नहीं है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां करना तो बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने बोला, जो सबको सुनाई देती है। दो चीजें होती हैं, जो द्विपक्षीय होता है उसमें तो दो ही लोग सुनता है ना। जब पूरे प्लेटफॉर्म पर आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुन रही होती है कि आपका क्या स्टैंड है, किन मुद्दों पर स्टैंड है, और वहां प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अब ये बात जो है वो उनको गवारा नहीं है। तो ऐसे में स्वाभाविक था कि पवन खेड़ा की बातों में जो है वो तल्खी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है कि दो लोग आपस में कुश्ती कर रहे हो, तो हमको तो देखने में तो अच्छा रहे। जैसे दांतों का डॉक्टर, दो लोग एक दूसरे के दांत तोड़ रहे हो तो दांतों के डॉक्टर को तो अच्छा ही लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं।